बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, आज की इस व्लॉग इंतहाई अहम है और अहम इसलिए है कि आज की इस व्लॉग में हम तीन इंतहाई अहम बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कप्तान की कत्ल करने की जो है वो मनसूबाबंदी जारी है, जिसकी कप्तान ने खुद जो है वो वजाहत की, बयान दिया हुआ है उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बाद में जो हम डिस्कस करेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में जो है वो कप्तान को पार्टी की सरबराही से हटाने का जो है वो कार्रवाई हुई है अदालत में, उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले पर। नाज़रीन, जब से कप्तान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुकर्रर किया गया है, तब से जो है वो पीटीआई वाले की मुखालिफत में है। और जब वो आए तो उसने जो है वो एक दो दिन के अंदर जो है मुख्तलिफ तबादली कर दी, आईजी को तब्दील कर दिया, सीसीपीओ को तब्दील कर दिया। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में उसने जो है वो बड़े बड़े तबादले कर दिए, जिसके जो है वो पीटीआई शुरू दिन से खिलाफ थी। अब जो है निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पीटीआई ने मोहसिन नकवी को बड़ा दचका दिया हुआ है, और दचका किस शक्ल में है वो ये है कि पीटीआई ने जो है, और इसके साथ साथ जो पीटीआई की जनरल सेक्रेटरी है असद उमर साहब ने जो है वो जो निगरान वज़ीर की तकर्री है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हुआ है। पीटीआई ने बतौर सियासी पार्टी और असद उमर ने बतौर जनरल सेक्रेटरी पीटीआई की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर को काम करने से रोका गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि निगरान वज़ीर को जो है वो काम करने से रोका जाए। इसके अलावा जो है अपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी, अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन को भी पीटीआई ने चैलेंज कर दी हुई है। उस पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें दरख्वास्त दी हुई है कि राजा जो रियाज है वो निगरान वज़ीर जो है वो अपोजिशन लीडर नहीं होंगे, क्योंकि राजा रियाज जो वो लोटा है, वो इस चीज के लिए आयल नहीं है कोई असेंबली में बैठकर जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो मुंतखब हो जाए। इसके अलावा जो है निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी को बतौर सीएम पंजाब जो है वो जानिबदार करार दिया जाए, ये दरख्वास्त में जो है वो इस्तदा की गई है। सीएम की नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दिया जाए, ये मतलब पीटीआई वाले कहते हैं। इसके अलावा जो है मोहसिन नकवी के इस मामले को शेख रशीद साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हुई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर क्या फैसला कर देते हैं और क्या रद्द अमल देते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और सबसे अहम है वो ये है कि कप्तान ने कल खुद बता दी कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा जारी है, यानी प्लान ए, प्लान बी और अब जो है प्लान सी ये लोग कर रहे हैं। प्लान सी कौन तैयार कर रहा है, प्लान सी में है क्या, इस पर जो हम बात करेंगे। नाजरीन, कप्तान साहब ने कल जो है वो कौम को खिताब कर दिया, और कौम को खिताब करने में उन्होंने बताया कि जरदारी साहब जो है वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। पहले जो है वो जिन ऑपरेशन की वजह उसको हटाया गया, फिर उन पर जो है वो कातिलाना हमला कर दिया गया, और सब प्लान सी में जो है वो उसको कत्ल करने की मनसूबा जो है वो जारी है। और कप्तान साहब ने बताया कि ये मनसूबा जरदारी साहब बना रहे हैं, और कप्तान ने बताया कि कुछ दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो पैसे देकर जरदारी जो है वो मुझे मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं। इस इल्जाम को जो है वो तमाम टीवी चैनल ने जो है वो चलाई है, और कप्तान साहब ने बताया कि मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है। जब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा तो वो जो है उसमें 4 नाम है जो मेरे कत्ल में जो है वो शामिल होंगे, वो जो है वो बाद में शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो है ये इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक साबिका सदर पर जो है वो इल्जाम लगाया हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म ने, इमरान खान साहब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, और इसके अलावा जरदारी साहब भी जो है वो एक बड़ी पार्टी की सरबराह है। एक बड़ी पार्टी की सरबराह जो दूसरी बड़ी पार्टी पर जो है वो ये इल्जाम लगा रहा है कि मुझे कत्ल करने की साजिश कर रहा है, वो मुझे कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ये इतनी छोटी बात नहीं है। इसके अलावा जो है ये जो है वो पहले सब लोग जो है उसको सियासी बयान समझते थे, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में यह था कि ये सियासी बयान है। कप्तान साहब ने ये सियासी बयान कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले जो है उसको पर इससे पहले भी इस पर कातिलाना हमला हुआ है। इसके अलावा जो है जब से निगरान सेटअप आया हुआ है पंजाब के अंदर, इमरान खान साहब की जो जमाम पार्क है इसकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। इसके अलावा जो है इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार करने की बात चल रही थी। इसके बाद जो है वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर अभी पर FIR दर्ज हुई। इसके अलावा जो है वो
शेख रशीद को जो है वो लाल हवेली का मामला आया। इसके बाद जो है वो जो हमला हुआ इसमें इमरान खान साहब जख्मी हुए, फिर जख्मियों को लोगों ने मजाक समझा कि जख्मी नहीं है, फिर वाकई वो जख्मी था। उसके गार्ड को जो है वो उस जो है वो शहीद किया गया, लोग उसको भी मजाक समझते थे। लेकिन पीटीआई को जो है वो हर तरफ जो है वो डराने की कोशिश कर रहे कि किसी ना किसी तरह ये जो है वो डर जाए। अब ये कैसे हो सकता है कि एक साबिका वज़ीर आज़म की जो वहां उसकी रिहाइश गाह है या उसकी जो है वो सिक्योरिटी हटा दी जाती है। कानून उसको इजाजत देती है कि आपके साथ सिक्योरिटी होना चाहिए क्योंकि वो साबिका वज़ीर आज़म है। इसके अलावा जो है आप देखें मरियम नवाज साहिबा जो है वो आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। जब वो पहुंचेगी उसके साथ कितनी सिक्योरिटी होंगे? मरियम नवाज साहब के साथ वो सिर्फ पार्टी की सरबराह है, ना वो एमएनए है अभी, ना उसके पास कोई और सरकारी ओहदा है, सिर्फ पार्टी की सरबराह है। उसके पास कितनी सिक्योरिटी होगी आप आज देखेंगे। लेकिन एक साबिका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी की सरबराह के पास उनको जो है वो सिक्योरिटी हटा दी गई है। तो ये कानून कहां सो रही है अभी? इसके अलावा जो है इसके अलावा आप देखें जो जाती उमरा है उसके बाहर सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा बिलाल हाउस में सिक्योरिटी होगी, जरदारी हाउस में सिक्योरिटी होगी, साबिक वज़ीर आज़म रहमान मलिक पर सिक्योरिटी होगी, मुशर्रफ के साथ सिक्योरिटी होगी, बाजवा के पास सिक्योरिटी होगी और कितनी लोगों के पास पता नहीं सिक्योरिटी होगी। लेकिन कप्तान को जो है वो सिक्योरिटी हटा दी गई है और सिक्योरिटी भी उस वक्त हटा दी गई है जब हालात इंतहाई खराब है। कप्तान को जो है गिरफ्तार करने की धमकियां दी जाती है, एक साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है, उस वक्त जो उसकी सिक्योरिटी ली जाती है। इसके अलावा उनके साथियों पौचुदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर हबीब साहब को एफआईआर काटा जाता है, अली ज़ीदी साहब पर एफआईआर काटा जाता है। इसके अलावा शेख रशीद साहब को जो लाल हवेली का मामला है वो चल रहा है अदालत में, उस पर भी अदालत ने जो है वो आज जो है वो फैसला था वो बाद में आएगा, उस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त अगर आप साबिक वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी लेंगे तो वो बात तो सच साबित होता है फिर कि आप उनको कत्ल करना चाहते हैं, फिर वही बात जो वो सच साबित होते हैं कि आप उनकी कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जब से निगरान से टाप आया हुआ है, इमरान खान की जीआरटी रिपोर्ट जो टीम थी उसमें जो है वो चेंजेस आई है। टीम को जो है इस्लामाबाद इसको जो सरबराह इसको इस्लामाबाद जो है वो ट्रांसफर कर दी गई है। तो लोग तो अब यकीन करेगा कि आप जो वाकई इनकी कत्ल की साजिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये पहली बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में जो है वो सियासी लोगों को जो है वो कत्ल करने की धमकी दी हुई है या जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है किसी को आपने सियासी लोगों को जो आपने डराने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देखा जाए साबिका सदर जो रह चुके हैं उस पर जो है वो कातिलाना हमले हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़मों पर हुए हैं, जनरलों पर हुई है, ये कोई जनरलों को कत्ल कर दी गई है, साबिक वज़ीर आज़मों को कत्ल कर दी गई है। लियाकत अली खान जो पाकिस्तान की पहला वज़ीर आज़म था उस पर जो है वो गोली चला दी गई लियाकत बाग पिंडी में। इसके अलावा जुल्फकार अली भट्टू को फांसी दी गई जो वज़ीर आज़म था। इसके अलावा बेनज़ीर भट्टू साहिबा जो वज़ीर आज़म थी उस पर जो है वो गोली चला दी। इसके अलावा ज़ियाउल हक साहब का घर उसको जहाज को उड़ाया गया। इसके अलावा और जो है वो वाक़या मुशर्रफ साहब पर जो है वो 2 बार जो है वो कातिलाना हमले हुए। ये पहली बार नहीं है, अगर पाकिस्तान में ये पहली बार ये कुछ नहीं है। कप्तान जो कुछ बोल रहे अब जो है वो लोगों को यकीन आते हैं कि ये भी सच है। इसके बाद जो है इमरान खान को पार्टी सरबराह ने हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो समाज के लिए मुकर्रर की गई है। दरख्वास्त में जो है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच 30 जनवरी को केस की समाअत करेगी। यानी ये कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को पार्टी के जो चेयरमैनशिप है उसे हटा दिया जाए। इमरान खान साहब को जो है वो किसी ना किसी तरह पार्टी की जो सरबराही है उसे हटा दिया जाए, फिर जो इनकी मकबूलियत शायद कम हो जाएंगी। पहले तो ऐसा होगा नहीं। इमरान खान को जो है आप किसी भी केस में जो है नाअहल नहीं कर सकते। आप किसी भी केस में जो है इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटा नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में जो है वो कप्तान की मकबूलियत और बढ़ जाएगी। कप्तान की मकबूलियत जो है वो ज्यादा हो जाएगी, वो कम नहीं होगी। इसके साथ साथ जो है जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस जवाद हुसैन, जस्टिस शम्स महमूद, इसके अलावा जो है वो मिर्जा जस्टिस शहराम सरवर बेंच में शामिल है। यानी इतनी बड़ी बेंच जो है वो उसने लगाई गई है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हुसैन ने लार्जेस्ट बेंच बनाने की सिफारिश की थी। यानी लाहौर हाईकोर्ट ने सिफारिश की थी कि लार्जेस्ट बेंच तश्कील की जाए।
عمران خان نے الیکشن کمیشن کی کارروائی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ قبل از عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے فل بینچ بنانے کی سفارش کی۔ اب دیکھیے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کی مقبولیت کو کم کر دی جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، عمران خان کو اللہ نے ذلت جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی ہے تو اس میں عمران خان کی کوئی بات نہیں، اور اگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو اس میں آپ کی کوئی بات نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے سب دلوں کی احوال کو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پاکستان کی بہتری کے لیے بہتر ہے، اس لیے عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اگلی بار کی اجازت، اللہ حافظ۔